एक तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखा, यानी कि अमन शांति का ऐसा मुजाहरा कि सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत ही नहीं। लोग दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। खाओ लसूड़ा, पाकिस्तानी लसूड़ा, मानी नाइफ खंजर, यस ये है इसका मानी है। और ये किसी दौर में इस्तेमाल होता रहा है। ये जी कॉर्निश का एरिया, जैसे दुबई में क्रिक कहते हैं ना, क्रिक, इसको कॉर्निश कहते हैं। जज्बा डिलीवरी सर्विस दुबई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। ओमान में आज मेरा सेकंड डे कह सकते हैं, सेकंड डे, और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं सीप यहाँ पे ठहरा हुआ था, सीप, वहाँ पे सीप में ठहरा हुआ था। वहाँ से वावेला पीपी आया हूँ, जहाँ पर 300 पैसा टैक्सी वाले ने लिया। यहाँ से अब आगे मेट्रो बस पे बैठ के जाऊँगा मैं। जी अली, हाँ जी हाँ जी, कल हम आपका ब्लॉग देखा तो आप रासीब में रहे ना। हाँ जी, वो कमाली वाले लड़के पास, और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज चाय बनाए? मैं अभी नाश्ता किया। ना कुछ तो नहीं, कुछ तो नहीं ना, नाश्ता कर यार। आप मस्कत में हैं माशाल्लाह। बैठा मैं यकीन जाने कुछ तो नहीं ना भाईजान, कुछ नाश्ता किया। बैठे और सुनाया? सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तानी होटल है इधर में, एक ही होटल वहाँ भी एक ही था जहाँ मैं ठहरा हुआ था। वो है उधर और भी बता रहे थे के लिए कुछ नाश्ता लेना था। यकीन जाने तलब नहीं प्लीज़। तो मैंने कल आपको नंबर सेंड किया था, तो शायद 79 रिप्लाई नहीं आया मेरा, तो शायद मैं फिर सो गया, फिर आपका कार में जब मिस कॉल किया शायद आपने। मैंने शायद रिप्लाई तो सारे नंबर पे सोने से पहले करता हूँ। वो कैसा लगा? बस माशाल्लाह अच्छा चल रहा है अभी तक। शाम को जबरदस्त एरिया कुछ शांतिपुरम वाली साइड में, मस्कत वाली साइड में, अभी उधर ही जा रहा हूँ। शाम को बेस्ट है, शाम को उधर अच्छा। हाँ अभी जाऊँगा, वो क्या नाम है स्टाफ का, रूही जाऊँगा अभी। अभी ये मौसला पूरा बढ़ गया था। हाँ। तो ये 600 पैसा लेंगे, रूही उतारेंगे, सीधा आपको रूही लेके जाना। वो उसके साथ एक वो बाजार है, वही मेन बाजार है, मतरा कार। हाँ वो करीब लास्ट है वही है। अल्लाह पाक खुश रखे। मैं देखूंगा फिर इंशाल्लाह मिलेगी वीडियो, दे लेते हैं। ये जनाब इस एरिया में वावेला बीपी में एक ही बता रहे हैं पाकिस्तानी होटल है, अल्लाह खुश रखे ने। अच्छा मैं बता रहा था कि मैं वहाँ से अभी 300 पैसा दे के यहाँ पे टैक्सी पे आया हूँ। अब आगे रूही जाना है। रूही वो सामने आप लोगों को नज़र आ रही होगी, बस खड़ी है मेट्रो, जो सरकारी आई थिंक हैं, मेट्रो सरकारी होता है। तो ये जाएगी रूही बस स्टॉप, 600 पैसा लेती है यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में। अच्छा यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं। एक तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखा, यानी कि अमन शांति का ऐसा मुजाहरा कि सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत ही नहीं। लोग दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, यकीन जाने। और दूसरा यहाँ पे बाइक मैंने नहीं देखा, तो बाइक भी नहीं है, तो बाइक ही नहीं है तो बाइक राइडर भी नहीं है। तो बड़ा डिफरेंस है, और बड़ा पुरअमन मुल्क, इतना पुरअमन के सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत ही नहीं है। रूही के लिए बस जाएगी और टिकट अंदर ही लेना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले बाहर खड़ा रहा, वहाँ काफ़ी देर बस निकल गई है, मुझे पता ही नहीं था। 1 नंबर बस जाती है यहाँ से रूही के लिए, मेट्रो बस। करते रहेंगे हम सफर, भूले हैं कब से अपना घर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर। ये है जी रोही बस स्टॉप, ये मेट्रो, ओमान की मेट्रो मवासलात। अच्छा अभी यहाँ पे वॉशरूम में जाना है। अभी यहाँ पे बता रहे थे कि वहाँ से टैक्सी मिलेगी, या मंत्रा बाज़ार की तरफ जाना है। मत्रा बाज़ार हाँ, तो उससे बहुत दूर है, तो टैक्सी कहाँ से मिलेगी?
फिर झाड़ है ना, कहाँ पे? हाँ वो उधर से मिलेगा टिकट। वो ज्वाइंट लेके जाएगा ना, स्पेशल जाएगा? स्पेशल भी जाएगा, जॉइंट भी लेके जाएगा। ज्वाइंट किधर से? उधर से मिलेगा? हाँ, उधर से मिलेगा। ओके, शुक्रिया। कितना रेंट होगा इसका? 300 पैसे देगा। 300, शुक्रिया। 300 पैसा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक और चीज़ देखी है अभी तक मैंने देखा है कि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कहीं भी नज़र नहीं आया, किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और ना ही मुझे बाइक नज़र आया है। इट्स मीन के बाइक भी नहीं है। एक बोरा सा भी बाइक नज़र नहीं आया मुझे। तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं, बाइक भी नहीं। डिलीवरी का जो यहाँ पे काम है ना, डिलीवरी सर्विस जो भी होती हैं चीज़ें, फूड डिलीवरी हैं, वो कार पे होती हैं, गाड़ी पे होती हैं। बाइक का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। बाकी हर तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ के बीच में ये मुल्क आबाद लग रहा है मुझे। यहाँ ये जो शहर है जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ, रूही बस स्टॉप है। ये रूही मेट्रो बस है। यहाँ पे एक ही कंपनी की ट्रांसपोर्ट चलती है जो ये सामने खड़ी है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। बाकी यहाँ पे जितना भी ट्रांसपोर्ट है, टैक्सी, और टैक्सी भी एक ही जो है ना किस्म की है। ये देखें, ये नज़र आ रही है सामने, यही टैक्सी का यहाँ पे एक ही टैक्सी का कंपनी है और इस किस्म की टैक्सी यहाँ पर चलती हैं। तो टैक्सी में सवार होने से पहले ये लाजमी चेक करें ओमान में, मस्कत में या जहाँ भी ओमान में हो, कि रेट पहले तय कर लें। ये थोड़ा सा आपने देखना है, क्योंकि मीटर शीटर तो होता नहीं है टैक्सी में, तो डील करना पड़ता है कि कितने पैसे लेंगे। तो डील करेंगे तो आसानी रहेगी, वरना ज़्यादा देने पड़ेंगे। इधर उधर से बाहर से पूछ लिया करें, बंदे घूम रहे होते हैं, बंगाली, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी, वो राउंड अबाउट किराया बता देते हैं, फिर वो एक आइडिया बन जाता है। अभी मैंने जाना है वहाँ पे, क्या कहते हैं, मत्रा बाज़ार, तो वहाँ का यहाँ से टैक्सी वाला लेगा 300 रियाल। क्रॉसिंग दिस है। ओके, क्रॉसिंग सिग्नल बने क्रॉसिंग वाले, लेकिन तो जुर्माने भी होते हैं, अब मुझे पता नहीं है उसका, तो इसलिए माफ़ी ओमान, अल्लाह माफ़ी। अच्छा, ये है जी, ये टैक्सी यहाँ से जाती है मस्कत म्यूनसिपैलिटी, वही म्यूनसिपैलिटी। ये है जी टैक्सीज, देखा है आपने, एक ही किस्म की टैक्सी हैं सारी, इसके अलावा और कोई रंग नहीं है। गुड मत्रा बाज़ार, ये गाड़ी तो गाड़ी आदमी आएगा, बाकी दो आदमी, तुम बाकी एक, अभी तुम एक है, बाकी एक है। ओके, थोड़ा आराम से। कितना किराया? 300 टैक्सिस्तान का है। ओके, सामने किला बना हुआ है वो ऊपर, वो सामने पहाड़ी के ऊपर किला। अस्सलाम वालेकुम। वो कितना पुराना है? बहुत पुराना है। शायद आएगा 500 साल। ओके, ये मिट्टी का बना हुआ है? हाँ, मट्टी है। शुक्र। ये 500 ईयर ओल्ड। थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, वो बता रहे हैं अंकल कि ये 500 साल पुराना है राउंड अबाउट, जो वो सामने बना हुआ है। तो इसी तरह यहाँ की जो हिस्ट्री है ना ओमान की, वो बहुत पुरानी है, और उस हवाले से जो चीज़ें यहाँ पे वो भी बहुत तारीख़ी हैं। अभी बताया गया कि ये जो मत्रा बाज़ार है, बेसिकली ये पुराना बाज़ार है, जैसे दुबई में गोल्ड सूक का वो बाज़ार नहीं है, और वो उस टाइप का ये गेट है बना हुआ अंदर जाने के लिए, और वो बाज़ार है माशाल्लाह।
जामुन, खजूर। नेम, व्हाट्स नेम? खाओ। लसूड़ा, पाकिस्तानी लसूड़ा। इसको लसूड़ा कहते हैं जी, खाओ कहते हैं अरबी में। ठीक हो गया। ये जी बाज़ार, मत्रा बाज़ार नाम है ना इसका। मत्रा बाज़ार, ये है जी मत्रा बाज़ार। अच्छा, ऐसे एक बाज़ार जो है ना, वो वहाँ में भी है, तुर्की में भी है और दुबई में भी है। दुबई गोशू के एरिए में सेम इसी तरह का एक बाज़ार है और यहाँ पे इसको मत्रा बाज़ार कहते हैं। पुराना है। ये ऊपर देखें, ऊपर तो नक्काशी हुई है, ये बड़ी ज़बरदस्त हुई है। ये सारे का सारा पुराना ओल्ड है ना, ओल्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान से यूट्यूबर। ये जनाब यहाँ पे सारा पुराना सामान है। ये इनका, इसको क्या कहते हैं? इसको तो नाइफ बताते हैं। नाइफ बताता है। ये इनका वो सकाफत में है ना, इनका एक पहचान है। पहचान वाला ये वाला उधर ही हाँ, ये ओमानी नाइफ बताते हैं। ओमानी नाइफ, खंजर। यस, ये है। इसका ओमानी खंजर बताते हैं। और ये किसी दौर में इस्तेमाल होता रहा है। ये कोई उल्लू का कोई स्पेशल, कोई शादी में कोई पार्टी होते हैं, फिर ये यहाँ पे लगाते हैं। ऐसा। ठीक है, ऐसा पे ये पहना हुआ है। ठीक, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये सारा पुराना सामान है आपके पास? पुराना भी है, नया भी है। नहीं, ये चांदी है? हाँ, ये पूरा चांदी है, सिर्फ चांदी। ये तारीखी है, बहुत पुराना है। हाँ, ये पुराना है। तो ये कहाँ से आता है? ये कोई खुदाई होता है या ओमान का है? होता है पुराना, सेल करते हैं? हाँ, पुराना जो पहला ज़माना में था वो लोग सेल किया है। ये भी चांदी है? हाँ, ये ये ओरिजिनल चांदी है? हाँ। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये ख़वातीन किसी दौर में पहना करती थी, फंक्शंस वगैरह? पहला ज़माना में ओमान में जो बेदुइन पीपल बताते हैं, बेदुइन आदमी जो ओमान का औरत लोग, ठीक है, वो लोग पहनता था। पुराना वो एक नकाब होता था इनका। नकाब यही है। हाँ, ये नकाब, ये देखें, ये सेम नकाब बिल्कुल। ये भी अच्छा, ये ऊपर कैप बना हुआ है, आगे नकाब है और ये इनका जेवर है। सेम इसका पिक्चर है, सेम डिज़ाइन में सब इनका। अच्छा, ख़वातीन, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और ये कश्ती बना हुआ है। इसमें पहला ज़माना में पैसा रखता था, इकट्ठा करके घर में ऐसे जमा करता था। ओके, इस तरह के किसी ज़माने में फ़कीर हमारे मुल्क में तो मांगा करते थे। काले रंग का होता है वो। वेरी गुड, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त है इस शॉप में मटेरियल पड़ा हुआ है और दुनिया जहान की समझे कि ओमान की कोई शायद ऐसी चीज़ ना हो जो पुरानी ना पड़ी हो। ये देखें, ये टेलीफोन, ये ओरिजिनल है और बहुत पुराना है। ये कितना पुराना होगा? 100-150 साल पुराना। ओके, ये रेडियो पुराना है, रेडियो लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, ये भी टेलीफोन है। ये नया पीस है, पुराना डिज़ाइन है, नया डिज़ाइन पुराना है। अभी यहाँ टेलीफोन चलता है या ख़त्म हो गया? चलता है शायद। ओके, ये है जनाब इनके नवादरात ओमानियों के। ओमान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है और उसके मद्देनज़र ये आप जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी फिर सारी जेन्युइन है। ये देखें ना, ये भी बाकायदा उनका ख़वातीन का जो सर पे लेते थे बालों को छुपाने के लिए, चेहरा छुपाने के लिए, गलाफ। और ये इनके
जो वो पहना करते थे, बहुत शौक से पहनते हैं, अभी भी पहनते हैं अभी भी। बड़ी वैरायटी है यहाँ पे। ये जंगी है, ये खौल वो जो उस दौर में जंग वगैरह होती थी यहाँ पहना करते थे। यार बड़ा मटेरियल इन्होंने रखा हुआ, ज़बरदस्त। ये जनाब इन्होंने बनाया हुआ है वर्ल्ड मैप, आई थिंक वही है ना जी। हाँ ये भी बहुत कैलेंडर करता था हमें, कैलेंडर इस पे वो चेक होता था किसी दौर में, और ये बहुत पुरानी तारीख है, अभी नहीं है, पुराना। ये तकड़ी, इसको आपके कंट्री में क्या कहते हैं इसको? इसको पता था, ये पल्ला ही पता था। हम हमारा मुल्क है ना जो हमारा पाकिस्तान, उसमें इसको तकड़ी कहता था, तकड़ी। इधर क्या कहता है? इसका मीज़ान पता था। मिज़ान। ये चम्मच वगैरह। यार ये कैमरा, ये जनाब पुराना कैमरा जिसके अंदर से फ़ोटो बन के निकलता था, वही है ना। ये हॉल, और ये भी वो मैप वाला। ये सारा सामान उनका इस्तेमाल वाला जो होता था, और अभी भी कुछ इस जैसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। यार बहुत तारीख़ी चीज़ें पड़ी हैं माशाल्लाह इस दुकान में, और बहुत अच्छा लगा। ये बंदूक ओमानियों की, और ये बच्ची का, छोटी बच्ची उसके लिए जो नकाब है। ये भी वही खंजर बने हुए हैं। एरिया है जी कॉर्निश का एरिया, जैसे दुबई में क्रिक कहते हैं ना, क्रिक, इसको कॉर्निश कहते हैं। अच्छा, जो पैदल वॉक जब आता है ना, मैसेज भी आता है, बेल बजती है, वो सामने शिप खड़ी है, और वो बीच में ये समंदर का एरिया है जी। और क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त वो बना हुआ है। यहाँ पे कश्ती वाला भी सिस्टम होगा शायद, कश्ती वाला भी शायद कुछ सिस्टम हो यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल ये अभी फील हो रहा है जैसे कि देरा क्रिक का एरिया है ना, ये भी इसी तरह का लग रहा है। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैंने देखा है, बड़ा गौर किया है, मुझे किसी भी दुकान, किसी बैंक, किसी जगह पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं नज़र आया। और मालूमात करने के बाद पता चला है कि बाइक्स हैं, असल में बाइक्स का काम नहीं है, अभी इतना रुझान नहीं है, इसलिए फील होता है कि नहीं है, लेकिन हैं ज़रूर। ये है जी, पानी की लहर लगती है पटक करके, ये देखिएगा फिर आएगी। ये नीचे आने का रास्ता बंद किया हुआ। ये है जनाब ओमान। करते रहेंगे हम सफर, भूले हैं कब से अपना घर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर।